Hi, so today is 16th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज 16 अप्रैल है एंड लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आज के जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स हैं वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मीनिंग होता है प्रिडिक्ट करना, जैसे मॉनसून का अभी फोरकास्ट किया है। देन स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब लेफ्ट, कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा है, छूट गए हैं पीछे, दैट इज स्ट्रैंडेड। देन नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर मतलब वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, नॉट सक्सीडिंग। स्प्री, स्प्री मतलब बिंज, स्प्लर्ज, एक साथ बहुत सारा एक जैसा काम हो रहा है, दैट इज स्प्री। देन गुड समैरिटियंस मीन्स हेल्पफुल पर्सन। अक्सर रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं वो होते हैं गुड समैरिटियंस। देन स्लेज हैमर, ये एक अप्रोच होती है कि बाय फोर्स हम कोई काम करने का ट्राई कर रहे हैं। देन सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब हम यूनिटी दिखा रहे हैं, जैसे अभी कोविड-19 में हम इंडिया फाइट्स अगेंस्ट कोरोना, इसमें हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। देन इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इन्फरेंसेस ड्रॉ करना। रॉबुस्ट, रॉबुस्ट का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग है, विगरस है। हाइपर, हाइपर मतलब बहुत हाई डिग्री। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। परसेप्टेबल का मीनिंग होता है नोटिसेबल। आर्मरी होती है ऑर्डिनेंस, हथियार जहाँ रख रहे हैं, डिपो। देन फोर्टिफाई का मीनिंग होता है सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। ये सारे मीनिंग्स एसेंशियल वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स अभी हम न्यूज़पेपर में आगे देखने वाले हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड तो आप उसका वर्ड और उसका मीनिंग दोनों मेंशन करिए इन कमेंट सेक्शन बिलो। आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये है, इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज टू रीओपन ऑन अप्रैल 2020। तो लॉकडाउन ऑल्दो 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है बट कुछ जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। सेकंड है 170 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड एज हॉट स्पॉट्स। ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ क्या होगा, विल गेट टू नो अबाउट इट। थर्ड इज इंडिया टू रिसीव नॉर्मल मानसून फोरकास्ट बाय आईएमडी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है जो मानसून आएगा वो इस बार नॉर्मल होना चाहिए। देन यूएस फ्रीजेज डब्ल्यूएचओ फंडिंग ओवर कोरोना वायरस क्राइसिस, ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। देन फिफ्थ इज अप्रूवल टू यूज प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा टेक्निक, हम इसको अभी अच्छे से देखेंगे। देन पेंडेमिक फाइट नीड्स सिविल सोसाइटी सपोर्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट डीएम आईएस का एक बताया है उन्होंने कि कैसे फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं इस कोविड-19 को रोकने के लिए। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, इसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स एंड पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस टेस्ट पैंडमिक बैटल। देन नेक्स्ट जो एडिटोरियल था वो था डिजास्टरस डिसीजन, जो डब्ल्यूएचओ को अभी फंडिंग स्टॉप किया है, ये इस टाइम पे अच्छा डिसीजन नहीं माना जा रहा है। केस द डिस्ट्रैक्शन, सीज द डिस्ट्रैक्शन, सीज द मोमेंट। सीज एंड सीज, सीज मतलब स्टॉप करो, सीज मतलब इसको पूरा कैप्चर यूटिलाइज करो मोमेंट को। देन नेक्स्ट आर्टिकल है गेटिंग द कंटेनमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया राइट, इफेक्टिव रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है एंड द हैरेसमेंट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स काफ़ी परेशान है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड लॉकडाउन, टू स्टॉप इट। देन हार्मोनाइजिंग विद नेचर, ये बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है, इसकी लैंग्वेज, वोकेबुलरी, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। एथिक्स का काफ़ी अच्छा इसमें मैसेज भी दिया है, हार्मोनाइजिंग विद नेचर। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आउटडेटेड सेंसस डेटा कीप 10 करोड़ आउट ऑफ दिस पीडीएस। सो ये बताता है जो गवर्नमेंट के मेजर्स होते हैं लाइक दैट इज़ एनपीए, एनपीआर कराना या फिर सेंसस कराना, इसकी क्या यूटिलिटी होती है। देन बिजनेस सेक्शन में हम ये न्यूज़ देखेंगे, डब्ल्यूपीआई को समझेंगे, रुपी फॉल देखेंगे एंड वर्क फ्रॉम होम। देन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई विल गेट टू नो। देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो ये सारे आर्टिकल्स हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स में। आप सबके कमेंट्स मैंने कल देखे, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। वी आर फ्रॉम सृजन इंडिया फैमिली में कश्मीर है, देन झारखंड है, असम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हिमाचल प्रदेश का कमेंट भी था। सो नाइस। कल आपने एक और सवाल पूछा था, वो ये था कोरोना वायरस, थोड़ा एक बार कोरोना बॉन्ड एक बार फिर से एक्सप्लेन करने को। तो सी, बॉन्ड्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं। जैसे कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है मुझे, तो मुझे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फंड्स मैं क्या करूँगा, पूल करूँगा।
अब मैंने पूल किसी से भी कर सकता हूँ, या तो गवर्नमेंट या फिर बैंक से, या फिर मैं पर्सन से भी पूल कर सकता हूँ वो मनी। अब पूल जो किया है वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उसमें अपना रिस्क भी शेयर कर रहा हूँ, या फिर एक फिक्स्ड टर्म्स कंडीशन पे मैंने वो पैसे लिए हैं। जब रिस्क शेयर हो रही है मतलब फ़ायदे के हिसाब से मैं आपको पेमेंट दूंगा, फ़ायदा ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पेमेंट, कम फ़ायदा हुआ तो कम पेमेंट, तो ये कहलाते हैं शेयर्स। बॉन्ड्स होते हैं मतलब मैं एक फिक्स्ड कमिटमेंट दिया है, मैं इतना ही पेमेंट करूंगा, भले मुझे 1000 करोड़ का फ़ायदा हो या फिर 10 करोड़ का हो, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा। ये सेफ होता है बट फिक्स्ड होता है, सो दीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स। अब यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोरोना बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स का अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस से हमने वो बॉन्ड लिया है तो हम उसके नाम से उसको बॉन्ड रख देते हैं। तो ये कोरोना फाइटिंग के लिए इनको फंड्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने बॉन्ड्स निकाले हैं और इसलिए इसका नाम रख दिया कोरोना बॉन्ड, स्पेसिफिक रीज़न के लिए है। अब ये जो लिया है ये लिया है यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर कंट्रीज़ ने मिलके लिया है, मेंबर कंट्रीज़ ने। और किससे ये बॉन्ड्स पैसा लिया है, ये पैसा लिया है, जॉइंट डेट इशू किया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो ये एक म्यूचुअलाइज्ड डेट शेयरिंग हो रहा है, ये सारे कंट्रीज मिलके आपस में इस बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं। इनमें थोड़ा कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ स्टेट्स है ईयू के वो रिच है, कुछ पुअर है, तो ये बोल रहे हैं म्यूचुअलाइज जो शेयर हो रहा है डेट का, उधार का, वो कुछ और फॉर्मूले से होना चाहिए। अब ये टेकन कलेक्टिवली है, तो जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं इनमें ऑनरशिप का डिफरेंस होता है। तो इन्होंने अभी ये क्या किया है, बॉन्ड्स यहाँ पे दिस कोरोना बॉन्ड्स लिए हैं इशूड बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, बाकी अभी इसमें और डेवलपमेंट होगा तो विल अगेन रिविजिट करेंगे हम इस आर्टिकल को। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया टू रीओपन ऑन अप्रैल 2020। थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है बिकॉज बहुत टाइम तक हम इतना लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए हमें। सो वियरिंग मास्क पब्लिक प्लेसेस में कंपलसरी कर दिया है। स्पिटिंग इज़ एन ऑफेंस, ये स्पिटिंग एक ऑफेंस है। मंडीज़ जो हैं वो ओपन होंगी ऑड इवन में, जैसे दिल्ली में व्हीकल्स का था ना ऑड इवन, ऐसे करके एक फॉर्मूला ला रहे हैं। अभी ज़रूरत है कि हम जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अभी सॉलिडेरिटी दिखाने का टाइम है। लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी ओपन है। एमजी नरेगा हम काफ़ी डिटेल में देखते हैं, एमजी नरेगा में इम्प्लीमेंटेशन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज़ आपको करना पड़ेगा। पोस्टल सर्विसेज, बैंक, एटीएम, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी अलाउ नहीं होगा, ट्रेन मूवमेंट नहीं होगा, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड सिक्योरिटी नहीं होगा, रिलीजियस प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एंटरटेनमेंट भी नहीं होगा। तो अभी पार्शली हम थोड़ा लॉकडाउन ओपन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज 170 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड एज हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है केसेस का। अब ये जो ज़िले होते हैं, किस क्राइटेरिया से आपने हॉटस्पॉट बनाया, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने हॉटस्पॉट रखा है, कुछ को पोटेंशियल हॉटस्पॉट रखा है, और कुछ को ग्रीन जोन मतलब क्लियर है ये डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके हमने इनका आइडेंटिफिकेशन किया है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कम से कम 15 केसेस वहाँ पर है और एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, तो ये थोड़ा खतरे का साइन है, तो ये हॉटस्पॉट बना दिया हमने। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, हर घर में जाके पूछेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो टीम होगी वो होगी हेल्थ स्टाफ की, रेवेन्यू स्टाफ की, रेड क्रॉस भी आएगा इसमें, और जो आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। कंटेन द स्प्रेड इज़ द प्रायोरिटी फॉर नाउ। सो दिस इज़ द गुड थिंग एंड लुक एट दिस गुड न्यूज़, केवल एक फ्रेश केस मिला है केरला में, सो दिस इज़ गुड, हम कर्व को थोड़ा फ्लैटन कर पा रहे हैं, एफर्ट्स जो इतनी मेहनत की है ना उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। देन इंडिया टू रिसीव नॉर्मल मानसून फोरकास्ट आईएमडी। मानसून इंडिया का मानसूनल इकोनॉमी है, रेनफॉल भी मानसून होता है, हमने क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़ लिया है, उसमें आप एक बार क्लाइमेटोलॉजी में ये मानसून देखिए, बहुत अच्छी उसमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो है ना इंडिया में आईएमडी प्रिडिक्ट करती है मानसून को, तो इसने बोला है नॉर्मल रेन होगी इंडिया में इस बार मानसून की। मानसून कई बार अच्छा होता है, प्लस होता है, कई बार नेगेटिव होता है, सो मानसून का प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएमडी ने 2 स्टेज में फोरकास्ट किया है, एक तो अर्ली फोरकास्ट है अप्रैल का, और एक डिटेल्ड फोरकास्ट आएगा जो आएगा मई में। हमने पढ़ा था जून तक केरला में मानसून आ जाता है, फिर धीरे धीरे ये ऐसे करके ऊपर बढ़ता है, एक बे ऑफ बंगाल से आता है ब्रांच और एक इधर अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है। दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, इधर वाली ब्रांच आती है, और एक आती है ये अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है। अब
IMD कॉन्फिडेंट है ग्लोबल वेदर मॉडल पॉइंटिंग टू नेग्लिजिबल चांस ऑफ दिस अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। तो इससे क्या होता है, अल नीनो वाले साल में इंडिया का जो मानसून होता है वो थोड़ा वीकन हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इस बार अल नीनो का इतना इम्पैक्ट नहीं है। क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज में हम मतलब नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। एक डायपोल भी होता है, डायपोल C100 को हम डायपोल बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में देखा है, हैव अ लुक, क्लाइमेटोलॉजी, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देन अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है मतलब मानसून ज़्यादा आएगा, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है मतलब मानसून कम आएगा। सो ये जो मॉडल्स होते हैं ना प्रिडिक्शन के, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेस रेन कम्स फ्रॉम अ फोरकास्ट बाय द डायनामिकल मॉडल। ये डायनामिकल मॉडल हो गया है फोरकास्ट सिस्टम का। इसमें हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली सिमुलेशन करते हैं, फिजिक्स ऑफ द ओशन, एटमॉस्फेयर। तो हाई प्रोबेबिलिटी फॉर रेनफॉल अबव नॉर्मल टू एक्सेस इस बार ये प्रेडिक्ट कर रहा है। काफ़ी सारे सुपर, बिकॉज ये वेदर का जो डेटा होता है ये डेटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांगता है, कंप्यूटिंग प्रोसेस मांगता है, तो दैट इज़ वाई हम सुपर कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। इधर एक बार और ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी हमने न्यूज़ में देखा है आर्टिकल कपल ऑफ डेज बैक, कि ये जो प्लेन्स है ना एयरक्राफ्ट्स, इनका बिकॉज ऑपरेशन बंद हो गया है, प्लेन जब हवा में आसमान में जाते हैं तो ये डेटा भी कलेक्ट करते हैं और ये डेटा हेल्प करता है दिस IMD को प्रिडिक्शन करने में। प्रिडिक्शन में इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है बिकॉज ये एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कम हो गया है, तो यहाँ से डेटा सप्लाई बंद हो गया है। दिस वाज अगेन अ चैलेंज। सो इस बार नॉर्मल होना चाहिए मॉनसून। ये चेन रिएक्शन है, पीपल वन मील के लिए दे हैव सो मेनी हार्डशिप्स। देन US फ्रीजेज WHO फंड्स ओवर कोरोना वायरस क्राइसिस। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो चीफ हैं उन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने टाइम पे वर्ल्ड को अवेयर नहीं कराया, वार्न नहीं किया आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस थ्रेट। सीवियर मिसमैनेजमेंट हुआ है, कवरिंग अप हुई है स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस को। पॉलिटिकल करेक्टनेस और लाइफ सेविंग मेजर्स, पॉलिटिकल करेक्टनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जान बचाने की कम कोशिश की गई, और चाइना का भी इसमें काफ़ी सवाल उठे हैं, चाइना के रोल पे भी। पुअर असेसमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं तो उसकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बट अगेन दिस इज़ इन पास्ट। अभी चाइना ने भी हिट बैक किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, WHO की फंडिंग को अभी फॉर टाइम बिंग स्टॉप कर दिया है, और WHO की फंडिंग सबसे ज़्यादा इस USA से ही आती है। चाइना ने हिट बैक किया है, US डिसीजन विल वीकन WHO कैपेसिटी एंड अंडरमाइन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट द एपिडेमिक। तो अभी आगे हम एडिटोरियल में भी देखेंगे कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू पुट सैंक्शन। अब जो हुआ वो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता करेंगे। राइट प्रायोरिटी आज हम सबकी यही है कि हम कोविड-19 से लाइफ को सेव करें सबकी। सो दिस इज़ नंबर 4। देन ये जॉबलेस वर्कर्स हैं, स्ट्रैंडेड हैं यमुना फ्लड प्लेन में। ये आज़ादपुर मंडी भी नॉन स्टार्टर है, ऑड इवन पॉलिसी, ये एक्टिविटी नहीं हो पाई। देन UPSC भी मीनवाइल यहाँ पे एक न्यूज़ है कि 30% बेसिक पे कट कर रहे हैं और 3 मई पे ये डिसीजन लेंगे कि आगे क्या शेड्यूल रखना है एग्जाम्स का एंड इंटरव्यूज़ का। देन दिस इज़ अप्रूवल टू यूज़ प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक, ये दिल्ली में ट्रायल बेसिस पे अलाउ किया गया है। प्लाज्मा, ये भी हमने न्यूज़ में काफ़ी डिटेल में देखा है कपल ऑफ डेज बैक। ये क्या टेक्निक होती है कि एक जैसे पेशेंट है, उसको कोरोना वायरस हुआ बट वो रिकवर हो गया, तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई थोड़ी, हम उसका ब्लड लेंगे, उसको एनरिच करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, सीरम बनाएंगे और प्रोफाइलैक्सिस और थेरेपी दोनों में यूज़ करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंटिव मेजर होता है कि लोगों को बचाने के लिए कि उनका कोरोना वायरस का अटैक नहीं हो, और थेरेपी मतलब जिसको अटैक हो गया है, पेशेंट है, उसको हम बचाएंगे। तो एक्सपोजर में भी और पेशेंट में भी जो लोग ठीक हो गए हैं उनका ब्लड प्लाज्मा से हमने सीरम बनाया और इधर उनको ट्रीटमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आई विल बी शेयरिंग दिस PDF विद यू, यू कैन गेट ऑल दीज PDF इन टेलीग्राम चैनल। आप उसको एक बार फिर से इसको पढ़ के देखना। देन दिस इज़ स्प्रेइंग फ्री, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट लगा रहे हैं यहाँ पे। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये हापुड़ की DM अदिति सिंह ने लिखा है यहाँ पे, और इसके जो क्वेश्चंस और आंसर्स है ना, व्हाट इज़ गुड अबाउट इट कि ये फर्स्ट हैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर हुआ है। जैसे केस स्टडीज़ आप देखते हो ना, केस स्टडी में आपको मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का हॉलिस्टिक सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको एक्ट करना है। कई बार यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन कि इफ़ यू आर अ DM देन व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी। तो ये बहुत अच्छे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, इनके सारे कीवर्ड्स यहाँ मैंने समराइज़ कर दिए हैं। लेट अस सी
काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने काफ़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पे दिया है। सी, माइक्रो मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व एट द ग्राउंड लेवल टू कॉम्बैट कोविड-19। तो इसके लिए हम किस किस एंगल पे सोच रहे हैं, देखिए फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री निकाली हमने, होम क्वारंटाइन किया पेशेंट्स को, देन जनरेट किया सोशल अवेयरनेस। दीज आर कीवर्ड्स, ये आप अपने आंसर्स एंड ऑल इस डायरेक्शन में सोचना है। फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री निकालिए कि कितने पेशेंट्स बाहर से आए थे, उनको होम क्वारंटाइन करना है, जनरेट करिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। देन रिपीट वायलेटर्स हैं, उन पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, एक्टिव सर्विलांस करना पड़ेगा। देन जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसके लिए आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब नगर पंचायत एंड ऑल और पंचायती राज, हर एक का पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको सेग्रीगेट अलग अलग करना पड़ेगा। देन सैनिटाइज करना पड़ेगा विद हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। जो इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हो रहा है उसको चेक करना पड़ेगा ताकि कोविड का स्प्रेड नहीं हो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी कि पेशेंट कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था। डोर स्टेप डिलीवरी करनी पड़ेगी फूड्स की और एसेंशियल्स की। पीडीएस राशन डीलर्स को आपको हेल्प करना पड़ेगा ताकि एसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड हो सके। मोबाइल वैन्स, ई रिक्शा, ट्रैक्टर्स, इनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जो होमलेस होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करिए। डेली सर्वे होना चाहिए, डेली अपडेट होना चाहिए, जो फॉलोअप होता है वो हमें लेना है। कम्युनिटी किचन लाइए, एनजीओज़ की हेल्प लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए कुक्ड फूड और ड्राई राशन को। हेल्प लीजिए सिविल सोसाइटी ग्रुप की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाइए, 1000 रुपीज़ पर मंथ ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एमजी नरेगा जैसी स्कीम है उसके कार्ड होल्डर्स को आप फ्री में राशन दीजिए। जनधन आधार मोबाइल जो हमने किया था बैंक ट्रिनिटी, इसको अभी टाइम आ गया है यूटिलाइज़ करने का। एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जो 24/7 इसको मॉनिटर करता रहे ताकि हर एक को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस सब प्रोवाइड होता रहे। माइग्रेंट्स का जो मूवमेंट है उसके लिए बसेस कैसे अरेंज करेंगे, स्टॉप कैसे होगा, चेक्स क्या होंगे, काउंसलिंग मिलनी चाहिए बिकॉज इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ये काफ़ी बड़ा क्राइसिस है, लोगों का फियर एंजाइटी कम करने की ज़रूरत है। गियर अप की ज़रूरत है हेल्थ केयर सिस्टम को। आइसोलेशन बेड्स चाहिए, आईसीयू चाहिए, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, N95 मास्क, ग्लव्स, ट्रिपल लेयर मास्क, सैनिटाइजर्स, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड। देन जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनको ये प्रोफाइलेक्सिस HCQ टैबलेट की ज़रूरत पड़ सकती है, वर्चुअल ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ द वे, ये इतने सारे डायरेक्शंस में आपको पूरा मेजर्स लेने हैं। Pandemic cannot be combated without active and meaningful cooperation between government and civil society. हम दोनों का कॉपरेशन चाहिए यहाँ पे। एनी पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट हु इधर नीड्स फूड or has not get the benefit as per eligibility can approach the district administration and her grievances would be addressed. ये district जो administration है उसके साथ खड़ा रहेगा जिसको भी ज़रूरत होगी। तो again very well summarized. If you get time do read this article. देन सोशल डिस्टेंसिंग ओडिशा कोर्ट में कंटिन्यू रहेंगे हम यहाँ पे। देन आंध्र प्रदेश में मैसिव टेस्टिंग हो रही है, हर किसी का टेस्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 का स्प्रेड तो नहीं है। देन अब आता है एडिटोरियल, यहाँ है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट, ये जो पेंडेमिक की बैटल है ना विल नॉट एंड सून, ये थोड़ा लंबा चलने वाला है बट नॉर्मलसी विल हैव टू बी रीस्टोर्ड इन फेसेस, नॉर्मलसी लानी पड़ेगी। रिवाइज्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, स्टैगर्ड रोल बैक की ज़रूरत है। पार्शियल रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हमें करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटर कंट्रोल करना चाहिए ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी। ये जो बैटल है अगेंस्ट पेंडेमिक ये विल बी ड्रॉन आउट, नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट अंटिल अ वैक्सीन और ट्रीटमेंट लाइन इज़ फाउंड। तो ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है जब तक हमें एक वैक्सीन या फिर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम नहीं पता कर लें। लॉकडाउन जो है ये इंडेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स को आपको अलाउ करना पड़ेगा। पनिशमेंट करने की ज़रूरत है, क्वारंटाइन करिए अगर कोई वॉयलेट कर रहा है, 6 महीने की जेल करिए। स्लेज हैमर स्ट्रेटजी होती है ना, बाय फोर्स अगर अपन लॉकडाउन करेंगे तो इसके डीमेरिट्स होते हैं, जॉब लॉसेज हो रही है। एमजी नरेगा को अभी यूटिलाइज करिए। ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर हो रहा है तो अडॉप्ट करिए आप बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगेन सम सजेशंस आर रिटन ओवर हियर। देन ये डिजास्टरस डिसीजन है, WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज्ड। कोविड-19 की जो फाइट है इसके लिए हमें ज़रूरत है पैसे की, तभी तो हमने देखा EU जो था, EU भी क्या लेके आ रहा था, कोरोना बॉन्ड ला रहा था बिकॉज उसको फंड पैसों की ज़रूरत हो रही है। तो इस टाइम पे WHO जो लीडर है इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल में, इसका फंड अगर कट कर देंगे तो इसकी जो एसेंशियल वर्क है वो भी स्टॉप हो जाएगा। USA बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, तो विदहोल्डिंग फंड
इस समय ये ज़रूरत नहीं है कि गलती किसने की, कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट इज़ इन पास्ट। राइट नाउ द प्रायोरिटी इज़ स्टॉप दिस कोविड-19। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले हमें कोविड-19 को स्टॉप करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ द सीज द डिस्ट्रैक्शन सीज द मोमेंट। पॉलिटी का बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। यहाँ लिखा है कि क्राइसिस प्रोवाइड सेवरल अपॉर्चुनिटी फॉर रियल पार्लियामेंट्री चेंज, अ रिडक्शन इन पे ऑफ एमपीज केवल सिंबॉलिक है। जब भी कोई क्राइसिस आती है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ चेंजेस लाने का, चेंज फॉर गुड, गुड के लिए चेंज करिए क्राइसिस में। तो अभी पार्लियामेंट ने दो ऑर्डिनेंस निकाले थे। ऑर्डिनेंस मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो वो ऑर्डिनेंस लेके आती है, 1 2 3 आर्टिकल प्रेसिडेंट लाते हैं ये। तो एक ऑर्डिनेंस है कि आप सैलरी कट करें एमपी का, दूसरा है एमपी लेड फंड है वो 2 साल के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये तो मतलब सिंबॉलिक लग रहा है, बट ये अच्छा स्टेप है एमपी लेड वाला। अब सिंबॉलिक किस लिए लग रहा है? बिकॉज ये कॉस्मेटिक कट है, करीब 5 करोड़ पर मंथ का ही यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। बट इससे ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं रियल इश्यूज से। अभी टाइम जो है ना वो रैम्प अप द वर्क का है, पैसे कम नहीं, प्रायोरिटी ये है कि आप वर्क ज़्यादा करो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम हो सकता है, बट पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर रही है। वर्क कंटिन्यू हो सकता है, बट वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठाए हैं कि ये कॉस्मेटिक कट है, इससे जो रियल इश्यूज होते हैं उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा इतना कट किया। नो, इवन आप हेल्थ केयर में भी देखो, हेल्थ केयर में दे आर वर्किंग सो हार्ड, तो हम उसको उनको अकॉर्डिंगली उतना कंपनसेट कर रहे हैं, सैलरी हाइक कर रहे हैं उनकी। हमें इस वक्त ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। देन एमपी लेड जो फंड है ये एक अच्छा मूव है और इसको वापस रिज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ एडवोकेट किया है। इससे करीब 4,000 करोड़ का सेविंग्स हो सकता है पर ईयर। इश्यूज अकाउंटेबिलिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन का यहाँ पे हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इनकी पावर्स अलग होनी चाहिए। एमपी लेड फंड से लेजिस्लेटिव एंटर कर रहे थे इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन का क्लैशेस हो रहा है। सो इट इम्पिंजेस ऑन सेपरेशन ऑफ पावर बोथ हॉरिजॉन्टली अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट और वर्टिकली अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। तो इससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रोल पे। एमपी लेड फंड में क्या होता है, जो एमपी होते हैं ना लोकसभा के और राज्यसभा के, इनके पास पावर होता है कि ये करीब 5 करोड़ का कोई काम करा सकते हैं अपने डोमेन पे। अगर लोकसभा के हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, राज्यसभा है तो अपने स्टेट में नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो कहीं पे भी करा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये एमपी लेड फंड से क्या होता है, कई बार ये जो लेजिस्लेटिव है ये एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाते हैं और इससे क्लैश हो जाता है पावर का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब एमपी लेड फंड में जो खर्चा हुआ उसका ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग के लिए कैग होता है, कैग फ्रेंड है पीएसी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, और पीएसी के मेंबर्स होते हैं वो अगेन ये एमपी एमएलए ही होते हैं। तो क्या हुआ, एमपी नॉट एमएलए, एमपी जो है, एमपी अगर खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई एमपी लेड फंड का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता हुआ है। टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्रूव टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिले हैं इन पार्लियामेंटेरियन को, सांसद लोगों को, इसको ट्रांसपेरेंट वे में देखना चाहिए। कट्स की जगह अगर हम इन्हें बोलें कि आप ज़्यादा काम करें तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कंट्री को, कि आप कट मत लो, आप पूरी सैलरी लो, बट उस सैलरी के अकॉर्डिंग आप उतना ही ज़्यादा काम भी करो। दिस वी शुड डिमांड। सो राइट कंपनसेशन स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल टू मेक आवर लॉज एंड पॉलिसीज। टैलेंट जो होता है ना उसको अट्रैक्ट करना चाहिए और प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए। होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। तो इससे फ्रीडम होगा रॉबस्ट लेजिस्लेचर का, फियर्सली इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। ये ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। ये भी अगेन कोविड-19 में सम स्ट्रैटेजीज हैं इसमें, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज, इफेक्टिव रेस्पॉन्स में पैथोजन का बिहेवियर, मतलब कोविड-19 एक डिसीज़ है, नोवल कोरोना वायरस जो है इसका नाम है, तो पैथोजन का बिहेवियर आप जांच करिए। देन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखिए। यहाँ पे हमें इस टाइम पे ना क्या ज़रूरत है कि हम एक प्लान्ड सेटअप करें, सिस्टमेटिकली आगे बढ़े, इंडिया के जो सबसे पुअर और वल्नरेबल है उनको सेव करें, और सक्सेस जो सक्सेस हुआ ना, जैसे केरला में हमने फ्लैटन देखा तो ये सक्सेस हुआ, तो अब एमपी, राजस्थान, उनको इससे सीखना चाहिए। तो इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराइए,
exhortation to help oneself sound cruel when people have no means to do so. हम माइग्रेंट वर्कर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनके पास मीन्स नहीं है, उनकी तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी अभी. दिस इज़ वॉट एडवोकेटेड ओवर हियर. ये लेटर्स टू दी एडिटर है. यहाँ पे हैरेसमेंट ऑफ फार्मर्स के बारे में लिखा है. एग्जेम्प्टेड ग्रांटेड टू फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, जो छूट मिली है खेती और हार्वेस्टिंग की लॉकडाउन के टाइम पे, इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना पड़ेगा. हार्वेस्ट करिए विंटर की क्रॉप को. कौन सी क्रॉप को? राबी क्रॉप को, व्हीट. असॉल्ट जो हुआ है फॉरेस्ट ड्वेलर पे, उसको स्टॉप करिए. नो मोर हेस्टली इम्पोज्ड लॉकडाउन. हेस्टली नहीं होना चाहिए, मेटिकुलस प्लान्स होने चाहिए. देन दिस इज हार्मोनाइजिंग विद नेचर. यहाँ लिखा है वी नीड टू शेड सम ऑफ द chutzpah we have seem to have acquired with achievements in science and technology. See, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है एथिकल एंगल से. यहाँ पे ये लिखा है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम ह्यूमंस काफ़ी इंटरफेयर करते हैं नेचर में, और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये समझने लग गए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं. बट नो, नेचर इज़ अगेन सुप्रीम. नेचर सुप्रीम होती है. वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज टू बी डायनासोर्स. सी, देयर आर नो डायनासोर्स लेफ्ट ओवर इन मॉडर्न टाइम. सो नेचर सुप्रीम होती है, ह्यूमंस एंड ऑल नो. सो एरिस्टोटल ने लिखा था, इट इज़ ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट, जो सबसे कठिन समय आता है ना, वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट. उस टाइम पे आपको लाइट की तरफ देखना चाहिए. तो दिस इज़ द टाइम. कर्फ्यू वाइल लॉकडाउन और हिएटस ऑफर्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी. रिफ्लेक्ट करिए और लॉन्ग व्यू में सोचिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इंट्रोस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. क्राइसिस में लेसन्स होते हैं. जैसे 1920 में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी जर्मनी में, बहुत कीमतें बढ़ गई थी, तो जर्मनी ने तब से फिस्कल डिसिप्लिन का सबक सीखा और आज तक वो फिस्कल डिसिप्लिन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है. ग्रेट डिप्रेशन आया तो यूएस इकोनॉमी फिर उसके बाद रिबाउंड हुई. इंडिया में 26/11 हुआ था तो उसके बाद हमने सेफ्टी मेजर्स काफ़ी अप टू डेट किए. तो चेंजिंग अवर आउटलुक इज़ रिक्वायर्ड. इफ़ देयर कैन बी एनी एंड्योरिंग टेक अवे फ्रॉम द कॉस्ट इम्पोज बाय कोविड-19, वो क्या होना चाहिए? मच वांटेड मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है हमारी, वो हम्बल कर दी गई है नेचर से बाय मोस्ट माइक्रोस्कोपिक स्केल. वायरस कितना छोटा होता है, इसने सबको हम्बल कर दिया है. हम्बल्ड, एवरीबडी इज़ हम्बल्ड. प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हो तो भी हम्बल्ड, ऑर्डिनरी हो तो भी हम्बल, यूएसए हो तो भी हम्बल, ईरान हो तो भी हम्बल. किसी को नहीं छोड़ा है इसने. Then, sobering conclusion is that our armory is inadequate to deal with either end of nature's scale of intervention. Nature बहुत बड़े लेवल पे खेलती है. So work in harmony with nature rather than attempt to bulldoze it. हार्नेस करने की ज़रूरत है नेचर को, ना कि हम उसे डैमेज करें. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्टिफाई करें हम नेचुरल इम्यूनिटी को. यहाँ एक अच्छा दिया है इन्होंने. देन एडवोकेटेड, रैशल कार्सन एडवोकेटेड यूज़ ऑफ माइक्रोब टू कॉम्बैट एग्रीकल्चरल पेस्ट. माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये होते हैं कॉम्बैट एग्रीकल्चरल पेस्ट इंस्टेड ऑफ हार्श केमिकल कंपाउंड लाइक डीडीटी. डीडीटी से भी काफ़ी नेचर का नुकसान होता है. उन्होंने कहा था शी वॉज एट द वैनगार्ड ऑफ अवर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन बायो कंट्रोल. देन शुमैकर की बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड. वेरी वेरी गुड बुक. इसमें इन्होंने लिखा था गेन फेम ड्यूरिंग द एनर्जी क्राइसिस बट क्विकली फेडेड. वाई? बिकॉज उस टाइम पे इस आइडिया का वैल्यूएशन नहीं हो पाया, इसका लोग समझ नहीं पाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इन अ वर्ल्ड वेयर द डिजिटल इकोनॉमी हैज़ अनलीश्ड द पावर ऑफ डेविड्स टू टेक ऑन गोलियाथ, दीज आइडियाज़ आर इवन मोर रेलेवेंट. बट क्राइसिस के टाइम पे ये ऐसे आइडियाज़ काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं. ज्योग्राफी में इफ़ यू रीड, 3 टाइप की थ्योरी होती है. एक होती है पॉसिबिलिज्म, एक होती है डिटर्मिनिज्म, एक होती है नियो डिटर्मिनिज्म. पॉसिबिलिज्म मतलब नेचर डिक्टेट कर रही है, आपको बता रही है कैसे करना है, क्या करना है. डिटर्मिनिज्म में मैन डिक्टेट करता है, वो नेचर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करता है. एंड देन न्यू डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, नेचर और जो मैन है दोनों हार्मनी में रहते हैं. जब ज़रूरत होती है तो मैन लीड लेता है, जब नेचर मना करती है तो मैन स्टॉप हो जाता है. सो दिस इज़ द टाइम वी फॉलो दिस न्यू डिटर्मिनिज्म. Then this is in India's response a communication failure. Yes, messaging proper नहीं गई, ट्रांसपेरेंसी भी और एम्पैथी भी. Then India steers clear of WHO funding रो. मॉनसून थोड़ा लेट हो सकता है कुछ स्टेट्स में. यहाँ लिखा है आउटडेटेड सेंसस डेटा कीप 10 करोड़ आउट ऑफ PDS. इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं. सी, किसी भी स्कीम का फॉर्मुलेशन होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है पता है? यू आस्क टू एनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट और पॉलिसी मेकर वॉट एवर, वो बोलेंगे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, वो आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. उसको फ़ायदा, उसको डिलीवर कैसे करें हम सर्विसेज.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। और ये होता है, आपके पास डेटा सही होना चाहिए जो आता है सेंसस से। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% पॉपुलेशन रूरल एरिया की और 50% अर्बन एरिया की, मतलब 67% टोटल पॉपुलेशन को हमने फूड देने का गारंटी दिया है। 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, तो इसका 67% अराउंड 80 करोड़ आ रहा है। सेंसस और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में हमने फिर से डिमांड किया है कि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, बट ये डिले होता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो यहाँ ये लिखा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा बहुत सारे लोग होते हैं वो सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते, उनके पास सर्विसेज पहुँच नहीं पाती है। Then this is COVID-19, Mumbai, then Rajasthan testing. Testing is very important. See, center asks state to ramp up testing, processing EPF claim. रशिया ने भी बोला है हम डोनेट करेंगे $2 मिलियन टू पीएम केयर्स फंड। हमने भी प्लेज लिया है, फाइट अगेंस्ट कोरोना में कमिटमेंट किए हैं। देन सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ टू बी 100% ड्यूरिंग लॉकडाउन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी ने पूछा है, अपने पर्सनल को कहा है कि यूज़ दिस आरोग्य सेतु ऐप। कल हमने सर्वे ऑफ इंडिया से भी इसका कनेक्शन देखा था, बट आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करिए, ऐसा उन्होंने राइडर लगाया है। डिसइंफेक्टेड टनल जो हम देख रहे हैं, इसमें कुछ हार्म भी हो सकता है केमिकल्स के कारण। देन दिस इज़ शोकेज। शोकेज में ये कुछ प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं अगेन, बट अभी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, यू बेटर स्टे एट योर होम। देन दिस इज़ वर्ड में अगेन ट्रम्प अंडर फायर फॉर अटैकिंग WHO। ये अभी टाइम नहीं है कि गलती किसकी थी, ये टाइम है कि आप कोविड-19 से फाइट करिए और लाइफ को सेव करिए। रोपिंग इन आर्मी टू फाइट वायरस इन श्रीलंका। ये चाइना ने 6 दिन का पैंडमिक न्यूज़ फॉर 6 डेज, कुछ एक्शन नहीं लिया। टाइम ही पे किया गया काम सबसे अच्छा काम होता है, इन्होंने टाइम पे काम नहीं किया। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। देन ये बिजनेस है विप्रो। देन यहाँ लिखा है रुपी। इससे पहले ये वर्क फ्रॉम होम स्पर्स क्लाइंट कोलैबोरेशन। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करिए, जो अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करिए एंड अडेप्ट। देन दिस इज रुपी स्लिप 17 पैसा, क्लोजेज एट रिकॉर्ड लो ऑन वायरस। रुपी गिर क्यों रहा है? बिकॉज डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? बिकॉज अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, फियर एंजाइटी है। तो जब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम सबसे सेफ हेवन पे ढूंढते हैं, सेफ एवेन्यूज़, और डॉलर को सबसे अच्छा माना जाता है, तो सब डॉलर खरीद रहे हैं, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया और रुपी स्लिप हो गया। ऐसे ही गोल्ड भी स्ट्रांग होता जा रहा है। देन WPI इन्फ्लेशन कूल्स मतलब कम हुआ है, फॉल हुआ है 4 मंथ लो पे। देन रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो WPI होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल मतलब बड़े लेवल पे, कंज्यूमर मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे। तो रिप्रेजेंटेटिव होता है WPI होलसेल गुड्स का। इंडिया में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो CPI से आती है। इकोनॉमिक एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इस डेटा को रिलीज़ करते हैं, इंडिया ईयरबुक डेटा, इसमें काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें मेंशन है। देन कंज्यूमर गुड्स का जो ट्रेड होता है वो CPI, C मतलब कंज्यूमर गुड्स, होलसेल मतलब ये कॉरपोरेट और होलसेल के लिए है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे हम मॉनिटर करते हैं सप्लाई और डिमांड इंडस्ट्री में, ये दोनों बड़े फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई और डिमांड। मैक्रो और माइक्रो पॉलिसी में इनका बहुत यूटिलिटी है। देन यहाँ लिखा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने फोरकास्ट किया है ह्यूज ड्रॉप इन ऑयल डिमांड इन 2020। इकोनॉमी ही नहीं चलेगी तो ऑयल का डिमांड भी नहीं होगा। तो इन्होंने ऑल्दो ओपेक प्लस ने रशिया एंड दिस सऊदी एंड ऑल, इन्होंने ऑयल डिमांड जो है उसको देखते हुए सप्लाई कट किया है, बट वो सफिशिएंट नहीं होने वाला है, मार्केट डिक्लाइन होगा, टू बिग टू ऑफसेट आउटपुट दिस कट्स। देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने वेलकम किया है ईजिंग ऑफ कर्ब्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन और मटेरियल अलाउड है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सीक एक्सटेंशन ऑफ लोन मोराटोरियम। और ये स्पोर्ट्स में एवरीथिंग इज नाउ पोस्टपोन। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा स्पोर्ट्स पोस्टपोन, ये कुछ बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ हैं। देन आउटडेटेड डेटा, दिस PDS का सेंसस। देन ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, हार्मोनाइजिंग विद नेचर, ऐसे के रेस्पेक्ट से ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देन दिस इज़ एंड ऑफ हैरेसमेंट ऑफ फार्मर्स नाउ, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की बात है यहाँ पे। और ये जो बात है वो है सीज द डिस्ट्रैक्शन, सीज द मोमेंट, ये एकदम यूटिलाइज करिए और इसको स्टॉप करिए डिस्ट्रैक्शन। डिजास्टरस डिसीजंस, और यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट है।
देन ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। पैंडेमिक फाइट्स नीड सिविल सोसाइटी, कीवर्ड्स आर वेरी गुड। ये कॉन्वालेसेंट मेथड है और यहाँ पे WHO फंडिंग की बात है। ये इंडियन मॉनसून का इन्होंने बताया है नॉर्मल होगा, फोरकास्ट है ये। देन दिस इज़ द हॉटस्पॉट्स एंड दिस इज़ द रिवाइज्ड गाइडलाइन एंड दिस इज़ 16th of April 2020. So thank you so much for watching this video. Take care and be safe and study well.